हेलो एवरीवन, ट्रायंगल्स का थ्योरी पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स एग्जांपल्स. तो अपना फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है. यहाँ पे एक क्वाड्रेट्रल है ACBD, मतलब ACBD ये वाला क्वाड्रेट्रल गिवन है. इसमें क्या है, AC इज इक्वल्स टू AD, ठीक है. और AB लाइन जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, मतलब इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है AB लाइन. तो बाइसेक्ट करने से क्या हो जाएगा, CAB इज इक्वल्स टू DAB. ये दोनों एंगल्स एक दूसरे से इक्वल हो जाएंगे. तो अब हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ABD जो है वो एक दूसरे से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. तो ABC ये वाला ट्रायंगल और ABD, हमें इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है. तो यहाँ पे गिवन है कि AC और AD ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है. देन आफ्टर ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल ये वाला और ये वाला ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, इक्वल हो गए. और यहाँ पे एक कॉमन साइड है AB. तो कॉमन साइड तो ये दोनों में लाई कर रहा है, ये एक दूसरे से मतलब ये तो इक्वल ही होगा दोनों में. देन आफ्टर तो हम इसे लिख सकते हैं AC इज इक्वल्स टू AD जो कि गिवन है. देन आफ्टर ये एंगल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं इसलिए एक दूसरे से इक्वल हो गए. और AB इक्वल्स टू AB जो कि कॉमन साइड है. तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है बाय SAS, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है. अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. यहाँ पे गिवन है ABCD एक क्वाड्रेट्रल है. ये ABCD एक क्वाड्रेट्रल है जहाँ पे AD इज इक्वल्स टू BC. AD और BC ये भी एक दूसरे से इक्वल है, ठीक है. देन आफ्टर एंगल DAB, मतलब कि DAB ये वाला एंगल और CBA ये वाला एंगल, मतलब ये दोनों एंगल्स जो ये एक दूसरे से क्या है, इक्वल है. और यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें ADB ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल, इन दोनों में अगर हम देखें तो ये साइड तो ऑलरेडी इक्वल है अपना, ठीक है. ये दोनों जो साइड एक दूसरे से इक्वल है. देन आफ्टर ये एंगल्स इक्वल गिवन है हमें, ठीक है. और फिर यहाँ पे AB जो है ये दोनों में लाई कर रहा है, मतलब ये कॉमन साइड हो गया, ठीक है. तो हमारे पास तीनों कंडीशंस क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है बाय साइड एंगल साइड, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे क्योंकि इसका एक साइड इक्वल है, देन आफ्टर एक एंगल इक्वल है, देन आफ्टर दूसरा साइड इक्वल है, ठीक है. तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल हम कह सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे. अब अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे, जो कि हमें यहाँ पे प्रूव करना है. AD इज इक्वल्स टू BD इज इक्वल्स टू AC हमें यहाँ पे प्रूव करना है, मतलब BD इज इक्वल्स टू AC. तो अगर दो ट्रायंगल्स एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है. नेक्स्ट हमें प्रूव करना है एंगल ABD, मतलब एंगल ABD इज इक्वल्स टू BAC, मतलब हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाना है. तो अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो भाई सेम, अगर ये दो ट्रायंगल्स अगर एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है. तो हम ये लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे गिवन है AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट AB, मतलब कि AD और BC ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है. एंड देन आफ्टर ये दोनों लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर किससे है, AB से है. तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है. फिर हमें यहाँ पे शो करना है CD बाइसेक्ट्स AB, मतलब CD ये वाला लाइन बाइसेक्ट किसे कर रहा है, AB को बाइसेक्ट कर रहा है. तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, इसका हम देखते हैं पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, O है. तो हमें मतलब बाइसेक्ट कर रहा है तो हमें यहाँ पे दिखाना होगा OA इज इक्वल्स टू OB, मतलब कि O जो है वो इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये इसे इक्वली डिवाइड कर रहा है. ये लाइन जहाँ से पास कर रहा है उस पॉइंट पे ये लाइन इक्वली डिवाइड हो रहा है, ये हमें दिखाना होगा, ठीक है. तो यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल में BOC और ODA, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते हैं. यहाँ पे देखिए ये AD लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है AB से, और ये AB लाइन जो है ये भी परपेंडिकुलर है BC से, ठीक है. तो ये दोनों 90 डिग्री है. तो अगर दोनों 90 डिग्री होंगे तो इक्वल में कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा. तो ये दोनों लाइंस क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, ठीक है.
अब अगर ये दोनों लाइन्स अगर एक दूसरे से पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी सी डी और एंगल सी डी ए, मतलब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे से इक्वल होंगे, ठीक है, अल्टरनेटिंग एंगल। देन आफ्टर यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा एंगल अपना आता है यहाँ पे डी ओ ए, मतलब ये वाला एंगल, और बी ओ सी ये वाला एंगल। इन दोनों एंगल्स को हम इक्वल कह सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और यहाँ पे गिवन है ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल साइड, सो बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे ओ बी और ओ ए को हम इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये दोनों अगर एक दूसरे से इक्वल है तो ये ओ क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट हो गया मतलब कि सी डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए बी लाइन को, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन में। यहाँ पे गिवन है लाइन आई इज़ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, लाइन आई जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का, ठीक है। एंड बी इज़ एनी पॉइंट ऑन आई, मतलब बी जो है वो कोई पॉइंट है आई पे, ठीक है। देन आफ्टर बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू आर्म एल ए, मतलब बी पी और बी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है ए वाली आर्म पे। यहाँ पे कोई कुछ लिखा नहीं है, इसे हम मान लेते हैं एल, इसे हम मान लेते हैं आर, ठीक है। देन आफ्टर तो ये वाले मतलब बी क्यू जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है और बी पी जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये इतना हमें गिवन है। अब हमें क्या दिखाना है कि ट्रायंगल ए बी पी, ये वाला ट्रायंगल, और ए बी क्यू, इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है पहले, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट हम कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे हमें कोई साइड गिवन है बट कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए एटलीस्ट एक साइड हमें दिखाना होता है कि वो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे तो कोई साइड गिवन है नहीं, बट ये वाला जो है ये कॉमन साइड है, ठीक है। तो ये तो एक दूसरे से इक्वल ही होगा और कोई हम फाइंड आउट कर नहीं सकते अभी। तो हम देखते हैं एंगल्स में हम चलते हैं उसके बाद। ये हमें 90 डिग्री है और ये दोनों एंगल जो ये इक्वल गिवन है, मतलब ये वाला भी इक्वल है एक दूसरे से, ये वाला भी इक्वल है एक दूसरे से। तो इससे हम कह सकते हैं कि थर्ड वाला भी एक दूसरे से इक्वल होगा क्योंकि एक ट्रायंगल में हर एक एंगल्स का सम कितना होता है, 180 ही होता है। तो अब क्या हो गया हमारे पास, ये दोनों एंगल्स एक दूसरे से इक्वल है, ये साइड एक दूसरे से इक्वल है। देन आफ्टर ये अभी हमने निकाला कि ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाय एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो इतना हमने निकाल लिया। देन आफ्टर हम चलते हैं नेक्स्ट में हमें क्या प्रूव करना है, बी पी इज इक्वल्स टू बी क्यू। तो अगर दो ट्रायंगल्स अगर एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो हम कह सकते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगे वो एक दूसरे से क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसके थ्रू हम क्या कह सकते हैं, बी क्यू इज इक्वल्स टू बी पी। उसके बाद हमें दिखाना है बी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आर्म ऑफ एंगल ए। अब देखिए ये जो है बी जो है ये इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, ठीक है, ए आर वाले आर्म से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। और फिर ये ए एल वाले आर्म से बी जो है वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। तो और अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे और इसका डिस्टेंस भी इक्वल है, ठीक है, तो उससे हम कह सकते हैं ये क्या होगा, ये दोनों आर्म से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से इक्वल भी है और ये 90 डिग्री पे है। ये दोनों कंडीशन होना ज़रूरी है कि 90 डिग्री पे भी होना चाहिए और ये एक दूसरे से क्या होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए। फिर हम कह सकते हैं ये एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, मतलब ए सी इज इक्वल्स टू ए ई, ये गिवन है। देन आफ्टर ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ए बी इज इक्वल्स टू ए डी, ये दूसरा गिवन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एंगल भी यहाँ पे गिवन है कि एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ई, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे हमें क्या प्रूव क्या करना है कि बी सी इज इक्वल्स टू डी ई, मतलब बी सी इज इक्वल्स टू डी ई। तो हम देखते हैं इसमें ट्रायंगल कौन सा ऐसे बन रहा है। एक तो ये ट्रायंगल बन रहा है,
ठीक है, और दूसरा ये वाला ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये जो हमें प्रूव करना है वो साइड लाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये दोनों एंगल्स तो एक दूसरे से इक्वल ही हैं, और ये जो है अगर हम इस एंगल को अगर दोनों में अगर ऐड कर दें तो ये इस वाले ट्रायंगल में प्रॉपरली लाई करेगा, मतलब ट्रायंगल ए बी सी वाले में प्रॉपरली लाई करेगा, ठीक है। और ये इस वाले ट्रायंगल में भी लाई करेगा, ए डी ई वाले ट्रायंगल में भी ये लाई करेगा प्रॉपरली। तो हम क्या करते हैं कि ये इन दोनों एंगल्स में हम एंगल डी ए सी को हम ऐड कर देते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए ई, ठीक है। मतलब कि अब ये हो गया, ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे एक साइड हमें इक्वल गिवन है, ये दोनों साइड, देन आफ्टर ये एंगल गिवन है, ठीक है, और उसके बाद ये दूसरा साइड गिवन है, ये एक दूसरे से इक्वल है। देन बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, एक दूसरे से इक्वल होंगे। तो ये बी सी इज इक्वल्स टू डी ई फिर हम लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं। अपने 6th क्वेश्चन में हम देखते हैं, यहाँ पे गिवन है ए बी इज़ द लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ द मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, पी जिसका मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मिड पॉइंट मतलब क्या हो गया, ए पी इज़ इक्वल्स टू पी बी, मतलब कि ये दोनों साइड क्या होंगे, ये दोनों लेंथ में एक दूसरे से इक्वल होंगे, ठीक है। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट बी ए डी इज इक्वल्स टू ए बी ई, मतलब बी ए डी इज इक्वल्स टू ए बी ई, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से इक्वल है। तो हम लिख लेते हैं ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है, ठीक है। देन आफ्टर एंगल ई पी ए, मतलब ई पी ए ये वाला एंगल, और डी पी बी, ये दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे से इक्वल है। और हमें यहाँ पे शो करना है कि ट्रायंगल ए पी डी ये वाला ट्रायंगल और ई पी बी ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों को हमें यहाँ पे क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला जो ये दोनों में आ रहा है, ये दोनों ट्रायंगल में ये वाला एंगल आ रहा है, डी पी ई वाला एंगल जो ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। तो अगर हम इन दोनों को अगर इसमें मतलब इसमें भी और इसमें भी अगर हम ऐड कर दें तो उससे क्या हो जाएगा, मतलब कॉमन ऐड कर रहे हैं तो वो इक्वल ही रहेगा। तो हम लिख सकते हैं उसके बाद एंगल डी पी ए इज़ इक्वल्स टू एंगल ई पी बी, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल अपना क्या हो गया, इक्वल हो गया, मतलब ये एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल एक दूसरे से इक्वल है, ठीक है। और उसके बाद हम देखते हैं ये साइड मतलब बाय मिड पॉइंट ये दोनों साइड इक्वल हो गया, ये हमें गिवन है ये वाला एंगल, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो इतना हो गया। देन आफ्टर यहाँ पे गिवन है ए डी इज इक्वल्स टू बी ई, मतलब ए डी इज इक्वल्स टू बी ई, हमें ये दिखाना है कि ये दोनों साइड एक दूसरे से इक्वल होंगे। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, एक दूसरे से इक्वल। तो ऐसे हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं, और रेफरेंस के लिए आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।